नमस्कार। आइए सुनते हैं अरविंद कुमार भरगामा के द्वारा लिखित कहानी पुत्र मोह। वाचन अरविंद कुमार भरगामा, अररिया का ही है। बेटे की आस में रमा को 3 बेटी हो चुकी थी। इस बार वो फिर गर्भवती थी, मगर उसे पक्का यकीन था इस बार उसे बेटा ही होगा। रमा का पति चंदन एक बेटे के लिए कई मंदिरों में माथा टेक चुका था। ईश्वर के सामने माथा टेकते वक्त वह अक्सर भावुक हो जाया करता था। उसकी गीली आंखें उसके दर्द को बयां कर रहे थे। रमा एक भी व्रत व त्योहार नहीं छोड़ती थी, मगर फिर भी उसके दामन एक पुत्र के लिए ललायित थे। बुजुर्ग दौलती देवी रमा की पड़ोसी है। रमा अपना सुख दुख दौलती से साझा करती है। बदले में दौलती के सहानुभूति से भरे शब्द रमा के जख्म पर मरहम का काम करती है। देख लेना रमा, इस बार बेटा ही आएगा। मैं एक जोड़ी साड़ी से कम न लूँगी। दौलती रमा के बिस्तर के बगल में पड़ी कुर्सी पर मुस्कुरा कर बैठते हुए बोली। रमा फीकी मुस्कान बिखेरते हुए, जरूर दूंगी चाची। रमा थोड़ा रुककर, रक्षाबंधन आने वाली है चाची। ये रक्षाबंधन मेरे लिए किसी डरावने दिन से कम नहीं होता है। इस दिन मुझे ऐसा लगता है मानो किसी ने मेरे कलेजे को धारदार खंजर से बेध दिया हो। क्या करूं चाची, रक्षाबंधन के दिन जब मेरी बेटियां अपने भाई को राखी बांधने के लिए तरसती है तो मैं जीते जी मर जाती हूँ चाची। बोलते बोलते रमा फपक कर रो पड़ी। दिल छोटा न करो बहू, इस बार जरूर लड़का आएगा। चलो मंदिर, सोमवारी वाली सब चली गई है, बस हम दोनों ही बचे। दौलती देवी रमा को दिलासा देते हुए बोली। चंदन काम खत्म कर वापस घर लौटा तो रमा और दौलती देवी की बातों को सुनकर वह घर के बाहर वाले कमरे के दरवाजे पर ही ठिठक गया था। रमा की सिसकी ने चंदन के जख्म को हरा कर दिया था। वह अपनी गीली आंखों को चोर की भांति मैले कुचेले कपड़े से साफ करने लगा। फिर आंगन में अपनी करनी वसूली वाला बोरा रखा और बरामदे पर आकर बैठ गया। पापा, आज सवेरे चले आए? बड़ी बेटी बबीता चंदन को पानी का गिलास थमाते हुए बोली। चंदन उदास मन से, हाँ, आज काम फाइनल हो गया। चंदन की बड़ी बेटी बबीता बहुत सुंदर और सुशील लड़की है। वह पहले सुखासन कस्तूरबा में पढ़ती थी। इस बार फरवरी में होने वाली मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाली है। घरेलू काम और पढ़ाई के बीच बेहतर समन्वय है बबीता का। बबीता आधुनिक दौर की मेहनती लड़की है। जन्म देने वाली जननी के लिए क्या बेटा और क्या बेटी, उनके लिए तो दोनों औलाद ही है। मगर बेटे की कमी का जख्म तब नासूर बन जाता है जब एक अबला को उसके आस पड़ोस के लोग छोटी मोटी लड़ाई में भी निपुत्री कहकर ताना मारने से नहीं चूकते। जहां रमा जैसी महिलाओं को सहानुभूति की जरूरत होती है, वहीं उसके जख्मों को कुरेदना मानवता को शर्मसार करता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। रमा के लिए गुजरते एक एक दिन का वक्त उसे जिंदगी के कठोर इम्तिहान की तरफ धकेल रहे थे। चंदन का समय अपना काम, पूजा पाठ तथा मन्नतों के बीच गुजर रहा था। अंततः वो सांस अटकाने वाली, वह दिल की धड़कन को रोक देने वाली घड़ी आ ही गई। रमा मधेपुरा अस्पताल के वार्ड 4 के अंदर प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी। बाहर चंदन अस्पताल के बरामदे पर बैठा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज चल रही थी मानो हृदय पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगी। उसे ऐसा लग रहा था
जैसे वह जिंदगी और मौत के बीच फंस गया हो। उसे हर एक आहट से ऐसा लगता था जैसे कोई उसके कलेजे को मुट्ठी से जकड़ रहा हो। शरीर थर थर काँप रहे थे। बगल में दौलती देवी बैठी थी। एकाएक वार्ड में एक जोरदार आवाज़ हुई, फिर बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी। चंदन डर गया। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके शरीर पर 100 घड़ा पानी डाल दिया हो। अंदर से एक नर्स मुंह बनाते हुए बाहर निकली और चंदन से बोली, लड़की हुई है। चंदन को ऐसा लगा मानो धरती रुक गई है। काटो तो खून नहीं। वह वहीं निरीह जीव की तरह जमीन पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपने चेहरे को घुटने के अंदर डालकर फूट फूट कर रोने लगा। दौलती देवी उसे लगातार चुप कराने की असफल चेष्टा कर रही थी। उधर जख्म और पीड़ा के साथ रमा की आंखों से भी गंगा बह रही थी। कुछ देर बाद दुख और उदासी के बीच रमा, दौलती और चंदन वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। जैसे ही रमा, चंदन और दौलती घर पहुंची, उसे एक सुखद खबर मिली। बबीता सुखासन हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक परीक्षा पास कर चुकी थी। बबीता अपने स्कूल की पहली ऐसी लड़की थी जिसने अपने स्कूल के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। दौलती देवी रमा का हाथ पकड़ते हुए बोली, देख रही हो बेटी, नए सवेरे की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी बेटियां किसी के बेटे से कम नहीं। अभी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार भार्गवा के द्वारा लिखित कहानी पुत्र मोह। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।